हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन बाय रोहान। आज मैं 2023 में रिलीज हुई एक रोमांटिक फिक्शन पास्ट लिव्स को एक्सप्लेन करूंगा। कहानी है उन दो दोस्तों के प्यार की जिनका प्यार तो सच्चा था, लेकिन उनके प्यार को कभी मंजिल नहीं मिली। तो चलिए अब बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है तीन लोगों को एक रेस्टोरेंट में दिखाते हुए। तीनों ही एक दूसरे के साथ कुछ अच्छे पल बिता रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक खालीपन दूर से ही झलक रहा था। लेकिन ये लोग हैं कौन? ये सब जानने के लिए कहानी 25 साल पीछे चली जाती है और हमारी मुलाकात होती है नायोंग और हेसोंग से। दोनों की ही उम्र अभी 12 साल है और दोनों ही बचपन से दोस्त हैं। दोनों ही छोटी सी छोटी बात भी एक दूसरे को बताते हैं, काफी क्लोज जो हैं एक दूसरे के। हम नायों को उसकी फैमिली के साथ देख पाते हैं, जो उन्हें बताती है कि उसने अपना नया नाम नोरा मोन रखा है। अब नायोंग ने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब भी हमें आगे ही मिलेगा। नायोंग अपनी माँ को बताती है कि उसे अपना क्लासमेट हेसोंग बहुत पसंद है और जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो उसी से शादी करेगी। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि वो उसे कल हेसोंग के साथ डेट पर लेके जाएंगी और वो ऐसा ही करती है। दोनों ही उस दिन बहुत एंजॉय करते हैं और तब हमें पता चलता है कि उन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उनकी फैमिली कुछ दिनों में ही कोरिया छोड़कर अमेरिका शिफ्ट करने वाली है। वो चाहती है कि जाते जाते उनकी बेटी यहाँ कुछ यादगार पलों को बिताए और वो ये सब सिर्फ नायोंग के लिए ही तो कर रही है ताकि वो अपने राइटर बनने के सपने को अमेरिका में पूरा कर पाए। लेकिन जब ये बात हेसोंग को पता लगती है तो उसे बहुत दुख होता है क्योंकि उसकी सबसे अच्छी दोस्त अब उससे दूर जो हो जा रही थी। दोनों ही इस बात से दुखी थे, लेकिन अपने आप को समझा भी लेते हैं। हेसोंग अब नायोंग से दूरियां भी बना लेता है ताकि उसे ज्यादा दुख ना हो। यहाँ तक कि जब नायोंग जा रही थी तब भी वो उससे मिलने नहीं आता। अब तक नायोंग ने भी अमेरिका में अपनी लाइफ के नए चैप्टर को शुरू कर दिया था, लेकिन अब भी नायोंग सिर्फ हेसोंग के बारे में ही सोचती रहती थी, जिससे उसे यहाँ एडजस्ट करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऐसे ही समय चलता रहा और अब हमें 12 साल बाद का समय दिखाया जाता है। हमारी मुलाकात होती है 24 साल की नायोंग से, जो अब न्यूयॉर्क में रहती है और एक राइटर बन चुकी है। नए नए लोगों से अब वो मिलती थी और अपनी बुक के लिए नए नए आइडियाज को ढूंढती थी। ऐसे ही उसकी जिंदगी चल रही थी। अब तक तो वो हेसोंग और कोरिया दोनों के बारे में ही सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन एक दिन उसकी मॉम उसे हेसोंग के बारे में याद दिलाती है और जब वो सोशल मीडिया पर उसे ढूंढने की कोशिश करती है तब उसे पता लगता है कि हेसोंग तो उसे बहुत पहले से ही ढूंढ रहा है। उसने तो अपने सोशल मीडिया पेज पर उसके लिए मैसेज भी छोड़ रखा है। तो नायोंग भी बिना देरी किए उसके मैसेज का रिप्लाई करती है। उधर हम कोरिया में हेसोंग को देख पाते हैं, जो अब एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है जिसकी लाइफ उसकी फैमिली और दोस्तों के ही इर्द गिर्द घूमती है। उस दिन जब उसको नायोंग का मैसेज मिलता है तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वो तुरंत ही नायोंग को वीडियो चैट के लिए इनवाइट करता है और नायोंग भी तुरंत सब काम छोड़कर उसे कॉल करने के लिए बैठ जाती है। और आखिर 12 साल बाद वो एक दूसरे को देख पा रहे थे। एक ही पल में दोनों को अपने बचपन के साथ बिताए हुए लम्हे याद आ जाते हैं, जैसे कि एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाने के लिए लड़ना, पार्क में दिन भर खेलना, एक दूसरे के हाथों पर ड्राइंग करना और दिन भर बातें करना। हेसोंग नायोंग को बताता है कि उसने उसे सोशल मीडिया पर ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। जिसके जवाब में वो बताती है कि ये ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अब उसका नाम नायोंग नहीं नोरा मोन है। हेसोंग उसे कहता है कि उसके लिए तो वो अभी वही नायोंग है, उसकी सबसे अच्छी दोस्त। उस दिन वो लोग घंटों तक बातें करते हैं। हेसोंग बताता है कि इतने सालों में उसने उसे बहुत ही मिस किया। नायोंग भी बताती है कि उसने भी अमेरिका आकर उसको बहुत ही मिस किया। बातों बातों में इतनी देर हो चुकी थी कि उनको अब फोन रखना पड़ता है, लेकिन अब तो ये एक दूसरे से बात करना उनकी डेली रूटीन में शामिल हो चुका था,
सोते जागते, बस में काम करते वक्त वो दोनों एक दूसरे से घंटों तक बातें किया करते थे। एक दूसरे को हर छोटी सी छोटी चीज बताने लगे थे। जैसे कि हे सॉन्ग नायोंग को बताता है कि वो कुछ दिनों में चाइना चला जाएगा मंडारिन लैंग्वेज सीखने के लिए। इससे नायोंग हे सॉन्ग को अमेरिका आने को कहती है अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, लेकिन ये अभी पॉसिबल नहीं था। फिर भी दूरी सही, लेकिन उनके दिल तो पास ही थे ना। उनकी पुरानी वाली दोस्ती वापस आ चुकी थी, लेकिन इस सब से उनके काम पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा था। वो दोनों ही अपने काम को उतना समय नहीं दे पा रहे थे और नायोंग इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रही थी, क्योंकि एक बार फिर से उसके दिल में हे सॉन्ग के लिए फीलिंग्स जो आने लगी थी। तो एक दिन नायोंग हे सॉन्ग को फोन लगाती है और उसे अपने दिल और दिमाग की इस लड़ाई के बारे में सब बताते हैं कि कैसे वो अपने काम में अच्छी होना चाहती है, लेकिन उसका पूरा दिन तो कोरिया जाने वाली फ्लाइट्स को देखने में ही निकल जाता है। तो वो हे सॉन्ग को कहती है कि शायद अब उन दोनों को कुछ दिनों तक बात नहीं करनी चाहिए, ताकि वो अपने काम में अच्छे हो सके और उससे थोड़ा और समय दे सके। अब ये सुनकर तो हे सॉन्ग का दिल एक बार फिर टूट जाता है। आखिर 12 साल लग गए उसे नायोंग को ढूंढने में, लेकिन एक बार वो फिर उसे छोड़कर जा रही है। लेकिन वो भी उसे आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, तो वो पिछली बार की तरह इस बार भी उसे नहीं रोकता और फोन काट देता है। आखिर एक बार फिर दोनों को अलग होना पड़ा। नायोंग को भी बहुत दुख होता है, लेकिन इससे अच्छी बात यह होती है कि वो अब अपने काम की तरफ और फोकस्ड हो गई थी। हम नायोंग को देखते हैं जो अब न्यूयॉर्क की तंग जिंदगी से दूर नेचर के बीचों बीच बने एक आर्टिस्ट हाउस में रहने गई है, जहां से वो अपनी लाइफ के एक नए चैप्टर को शुरू कर सके और एक अच्छी सी बुक भी लिख पाए। लेकिन उसे क्या पता था कि सच में ही उसकी लाइफ का न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है। उसकी और हे सॉन्ग की जिंदगी पूरी तरीके से बदलने जो वाली है। हम देखते हैं कि अगले दिन ही नायोंग की मुलाकात एक जूइश अमेरिकन लड़के आर्थर से होती है और ये कुछ समय की बातें कब दोस्ती में बदल जाती हैं और ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है ये उन्हें पता ही नहीं लगता। उधर हे सॉन्ग भी चाइना आ चुका था और जिंदगी में आगे बढ़ रहा था। साथ ही साथ उसने भी दूसरे लोगों में अब इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। दोनों ने ही एक दूसरे को भुलाकर अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। ऐसे ही समय बीतने लगा और एक बार फिर से 12 साल का समय बीत जाता है। अब हम नायोंग और आर्थर को देखते हैं जो अभी एक हैप्पी मैरिड कपल है और दोनों ही अब अच्छे राइटर भी बन चुके हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। लेकिन एक दिन नायोंग आर्थर को बताती है कि हे सॉन्ग उनसे मिलना चाहता है, इसीलिए वो कुछ ही दिनों में न्यूयॉर्क भी आ रहा है। एक्चुअली आर्थर को भी नायोंग और हे सॉन्ग के पास्ट के बारे में सब कुछ पता था। एक्चुअली इतने सालों में नायोंग ने हे सॉन्ग से कांटेक्ट करने की काफी कोशिश की, लेकिन हे सॉन्ग की तरफ से कभी कोई जवाब नहीं आया। कुछ पलों की खामोशी कभी लंबे इंतजार में बदल गई, उन दोनों को कभी पता ही नहीं चला। लेकिन कल ही नायोंग को उसके न्यूयॉर्क आने का मैसेज मिला है। उधर हम हे सॉन्ग को देखते हैं जो अब न्यूयॉर्क आ चुका था। एक दिन तो वो पूरा आराम करने में बिता देता है और अगले दिन तैयार होकर पहुंच जाता है नायोंग से मिलने। आखिर 25 साल बाद वो आज नायोंग को सच में देख पाएगा। नायोंग और हे सॉन्ग को देख के कोई कह नहीं सकता था कि वो इतने सालों बाद मिल रहे हैं। नायोंग हे सॉन्ग को देखते ही गले से लगा लेती है। कुछ ही पल में उनकी 25 सालों की दूरियां खत्म हो जाती हैं। दोनों ही इतने समय बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। नायोंग और हे सॉन्ग को न्यूयॉर्क देखना था एक साथ, तो नायोंग प्लान करती है कि वो हे सॉन्ग को खुद पूरा न्यूयॉर्क दिखाएगी। न्यूयॉर्क की ट्रिप के टाइम वो बताती है कि उसकी शादी के बाद वो एक बार कोरिया आई थी हे सॉन्ग से मिलने, लेकिन हे सॉन्ग ने उसके मैसेज का कोई भी जवाब नहीं दिया, जिससे उसे काफी खराब भी लगा था। वो उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि अब वो साथ नहीं है। हे सॉन्ग मानता है कि वो एक ऑर्डिनरी इंसान है,
और उसे हीसोंग से अच्छा और कोई भी मिल जाता। नायोंग हीसोंग से पूछती है कि 12 साल पहले वो उसे सोशल मीडिया पे क्यों ढूंढ रहा था, जिसकी जवाब में हीसोंग उसे बताता है कि वो बहुत समय तक उसके बचपन से बाहर नहीं निकल पाया। उसे हमेशा से नायोंग की कमी जो खलती रही। उस दिन वो दोनों पूरा दिन साथ बिताते हैं। रात को जब नायोंग घर वापस आती है तो आर्थर हीसोंग के बारे में उससे पूछता है, तो नायोंग हीसोंग के बारे में बहुत सारी बातें उसे बताती है। लेकिन हम आर्थर के चेहरे से समझ पाते हैं कि हीसोंग और नायोंग के इतनी क्लोज बॉन्ड से वो थोड़ा बहुत इनसिक्योर है। लेकिन आर्थर काफी सुलझा हुआ इंसान था। वो समझ पा रहा था हीसोंग और नायोंग की फीलिंग्स को। वो नायोंग से कहता है कि अगर वो अमेरिका ना आई होती तो आज उसकी और हीसोंग की कहानी कुछ और होती। शायद दोनों शादी कर चुके होते। और वैसे उन दोनों को देखकर आर्थर को लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उसने और नायोंग ने तो इसलिए इतनी जल्दी शादी की थी ताकि वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट जो कर सके। लेकिन इन सब के बाद वो नायोंग को ये भी बताता है कि वो नायोंग से बहुत प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उसको खोने से वो सच में ही बहुत डरता है। नायोंग उसे भरोसा दिलाती है और समझाती है कि हीसोंग उसका पास्ट था और आर्थर उसका प्रेजेंट, और वो उससे और हीसोंग दोनों से ही बहुत प्यार करती है। लेकिन वो आर्थर को छोड़कर कभी नहीं जाएगी, ऐसा सोच भी नहीं सकती है वो। अगली सुबह नायोंग फिर से हीसोंग से मिलने जाती है और वो पोर्ट्रेट के लिए भी जाते हैं। काफी सारी फोटोज क्लिक करते हैं और काफी इंजॉय करते हैं और अपने उन दिनों को याद करते हैं जब वो बच्चे हुआ करते थे। नायोंग हीसोंग को अपने साथ आर्थर से मिलवाने के लिए भी लाती है। हीसोंग को थोड़ा तो ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन वो भी आर्थर से मिलना चाहता था। आर्थर भी हीसोंग को काफी अच्छे से वेलकम करता है, अपनी इनसिक्योरिटीज को उसके सामने नहीं आने देता। बाद में तीनों बाहर जाकर डिनर करने का प्लान भी बनाते हैं और अब सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट करता है, जहां से फिल्म की शुरुआत हुई थी। तीनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं। हीसोंग बताता है कि जब उसे नायोंग की शादी के बारे में पता लगा था तो वो हमेशा सोचता था कि काश वो पहले ही न्यूयॉर्क चला गया होता और नायोंग से शादी कर पाता, लेकिन उसकी किस्मत में ये नहीं था। आर्थर वहीं बैठा ये सब सुन रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो दोनों ही एक थी लड़की से प्यार जो करते हैं और एक दूसरे के प्यार की बहुत कद्र भी करते हैं। नायोंग उसे बताती है कि भले ही अब वो पुरानी वाली नायोंग ना हो, लेकिन उसके अंदर की 12 साल की वो छोटी सी नायोंग आज भी जिंदा है और हीसोंग से बहुत प्यार करती है। हीसोंग आर्थर से माफी भी मांगता है कि उसने ये सब बोला। आर्थर भी उसे माफ कर देता है। हीसोंग उसे बताता है कि आर्थर ने जो नायोंग के लिए किया है और जैसा प्यार वो नायोंग से करता है वैसा हीसोंग कभी नहीं कर सकता। वो सच में ही नायोंग को डिजर्व करता है। अब वो समय आ चुका था जब हीसोंग को फिर से कोरिया लौटना था। वो आर्थर को अलविदा कहकर निकल जाता है। नायोंग भी बाहर तक उसे ड्रॉप करने आती है। आज भी दोनों के बीच में वैसे ही खामोशी थी जैसे 25 साल पहले नायोंग के कोरिया छोड़ते वक्त उनके बीच में थी। लेकिन आज दोनों की ही आंखों में आंसू थे और दिलों में एक दूसरे की बहुत प्यार। जाते वक्त हीसोंग नायोंग से कहता है कि भले ही इस जन्म में वो एक दूसरे के साथ ना हो, लेकिन अगले जन्म में वो एक दूसरे के साथ जरूर होंगे। एक दूसरे का साथ वो कभी नहीं छोड़ेंगे। और ये कहकर वहां से चला जाता है। नायोंग को भी उससे दूर होकर बहुत दुख हो रहा था। जब वो घर वापस आती है तो आर्थर उसको वही इंतजार करते हुए मिलता है और वो उसके गले लगकर काफी रोती। आखिर आर्थर को तो नायोंग की दिल का हाल पहले से ही पता था। काफी कभी जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जहां हमें अपने दो सबसे प्यारे लोगों में से किसी एक को चुनना पड़ता है, लेकिन हमारा दिल उस समय कोई फैसला नहीं कर पाता। तो ऐसे में हमें सब कुछ लाइफ के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। कहते हैं ना, हमारे मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। एट द एंडिंग सीन हम हीसोंग को आंखों में आंसू भर और दिल में सुकून लिए वापस कोरिया जाते हुए देखते हैं।
भले ही नाया वो उसे ना मिले, लेकिन उससे मिलने का और उससे प्यार करने का सपना तो फिर पूरा हो गया ना। फिल्म यही एंड हो जाती है। दोस्तों, मुझे ये फिल्म काफ़ी हार्ट टचिंग लगी। आपको ये फिल्म कैसी लगी, या फिर आपके साथ कभी भी कुछ ऐसा हुआ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और एक्सप्लेनेशंस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।